प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रदान कर रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं। योग दिवस समारोह में बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के अणु स्थित साई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रशिक्षुओं और युवा खिलाड़ियों तथा अन्य बच्चों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। इस क्रम में नादौन में लगभग 125 करोड़ रुपए का अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसे इसी वर्ष प्रदेश के खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया जाएगा। इसमें तैराकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस सहित 14 खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह और योगाभ्यास सत्र में भाग लेने के बाद खिलाड़ियों के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के साथ करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया है। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन बरसेंगे बादल, जून में सामान्य से 20% कम बारिश। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश होने के आसार हैं। उधर मानसून धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के कुछ और हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। हालांकि मानसून के हिमाचल पहुंचने में अभी समय लग सकता है। राजधानी शिमला में रविवार को मौसम मिला जुला रहा। हल्के बादलों के बीच दिन भर धूप खिली, लेकिन शाम 5 बजे बारिश दर्ज की गई। मिड डे मील वर्कर 22 जून को हड़ताल पर, सीटू के बैनर सचिवालय तक निकालेंगे रैली। प्रदेश भर में सीटू संबंधित मिड डे मील वर्कर यूनियन 22 जून को मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया। सीटू के बैनर तले वर्कर मांगों को मनवाने के लिए सचिवालय के बाहर प्रदर्शन भी होगा। प्रदर्शन टॉयलेट से शुरू होगा और सभी वर्कर नारेबाजी करते हुए सचिवालय तक पहुंचेंगे। यूनियन के सदस्यों का आरोप है कि ना तो प्रदेश सरकार मांगों को पूरा कर रही है और ना ही केंद्र सरकार की ओर से वर्कर्स की ओर ही कोई ध्यान दिया जा रहा है। आरोप है कि केंद्र सरकार ने 17 वर्षों से वर्कर्स का 1 रुपया तक नहीं बढ़ाया। इस कारण से घर का खर्च चलना भी मुश्किल हो गया है। मिड डे मील वर्कर यूनियन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो बड़े पैमानों पर वर्कर्स का शोषण कर रहे हैं। हिमाचल पर्यटन विकास निगम नए कार्ड लॉन्च, पर्यटकों को मिलेगा डिस्काउंट, आरएस बाली ने किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कश्मीर हाउस में एचपीटीडीसी की नई सदस्यता योजना के तहत प्लेटिनियम, गोल्डन और सिल्वर कार्ड और हिमाचल टूरिज्म विकास निगम के नई ऑनलाइन वेबसाइट का शुभारंभ किया। बाली ने बताया कि इन कार्ड के माध्यम से पर्यटकों को एचपीटीडीसी के होटल्स, रेस्तरां और अन्य पर्यटन सेवाओं में विभिन्न प्रकार की रियायतें और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्लेटिनम कार्ड के लिए 99,000, गोल्डन कार्ड के लिए 75,000 और सिल्वर कार्ड के लिए 50,000 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। शिमला में टूरिस्ट की भीड़ ने सड़कों पर बढ़ाया ट्रैफिक दबाव, पुलिस ने उतारे अतिरिक्त जवान, 16 लाख गाड़ियां पहुंची अब तक। हिल स्टेशन शिमला में समर सीजन पीक पर है। मैदानी राज्यों में तपती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। रोजाना अन्य राज्यों से पर्यटकों की हजारों गाड़ियां शिमला पहुंच रही हैं। ऐसे में शिमला में बढ़ता ट्रैफिक दबाव पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। ट्रैफिक के बेहतर प्रबंधन के लिए शिमला पुलिस ने अब जवानों की संख्या बढ़ा दी। पर्यटन सीजन को देखते हुए यातायात ड्यूटी पर तैनात पुलिस व होमगार्ड कर्मियों की संख्या 136 से बढ़ाकर 220 कर दी गई। इसके अतिरिक्त लगभग 50 सिविल वॉलंटियर्स और छात्र स्वयंसेवक भी यातायात प्रबंधन में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जबकि ट्रैफिक राइडर्स की संख्या 7 से बढ़ाकर 32 की गई। ओजोन तकनीक से शुद्ध पानी पिलाएगा विभाग, पेयजल शोधन के लिए ओजोनाइजेशन विधि पर काम शुरू। राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में पेयजल शोधन के लिए ओजोनाइजेशन तकनीक को अपनाने की तैयारी शुरू हो गई। इसके तहत जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंताओं को अपने अपने जोन से 500 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। जल शोधन संयंत्रों में सुधार और आधुनिक कीटाणु शोधन व्यवस्था हेतु ये प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे, जिसके बाद राज्य सरकार इसमें आगामी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में ओजोनाइजेशन तकनीक अपनाने की घोषणा की थी, लिहाजा वो घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश में तैयारी आरंभ हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जोन के मुख्य अभियंताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों के लिए जल शोधन संयंत्रों में सुधार और आधुनिक कीटाणु शोधन व्यवस्था स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार करें।
टालीवाल फायर पोस्ट बना सब फायर स्टेशन, 16 नए पद और 2 अत्याधुनिक वाहन मंजूर। हरोली विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी। सरकार ने टालीवाल फायर पोस्ट को तत्काल प्रभाव से सब फायर स्टेशन के रूप में अपग्रेड करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही 16 नए पदों के सृजन और 2 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था को भी मंजूरी प्रदान की गई। उप मुख्यमंत्री और हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि टालीवाल औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को देखते हुए लंबे समय से सब फायर स्टेशन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हिमाचल में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ नीट जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में मिला प्रवेश। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा शुरू हुई। नीट अभ्यर्थियों के लिए एचआरटीसी की ओर से आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की गई। ये सुविधा निगम की साधारण बसेस में दी गई है। शिमला में नीट यूजी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। जिले के 9 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,768 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए। परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक हुई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। हिल स्टेशन शिमला में अब कीजिए साइकिल पर सैर, शहर में बनेंगे 2 ट्रैक, नगर निगम का स्टैंड और पार्किंग पर जोर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। शहर में 2 साइकिल ट्रैक विकसित करने का फैसला अंतिम रूप ले चुका है। हालांकि इन ट्रैक से जुड़े साइकिल स्टैंड के निर्माण, स्थान और डिजाइन को लेकर अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई। इस विषय पर 25 जून को दोबारा बैठक होगी। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में साइकिल ट्रैक परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। गाली गलौज करने से रोकना पड़ा भारी, घर में घुसकर पिता पुत्र पर कर दिया दराट से हमला, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगेंद्रनगर उपमंडल से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां शनिवार की रात को 3 युवकों ने एक घर पर धावा बोलकर पिता और बेटे पर दराट यानी तेज धार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में पिता पुत्र दोनों घायल हो गए। पूरी वारदात पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज को कब्जे में लेकर पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी। जानकारी के मुताबिक मामला जोगेंद्रनगर उपमंडल की नीर घरवासड़ा पंचायत के नीर गांव का है। बताया जा रहा है कि नीर गांव के निवासी हेमराज रात को अपने घर में खाना खा रहे थे कि अचानक घर के बाहर कुछ युवकों की गाली गलौज करने और गाड़ी का हॉर्न बजाने की आवाजें आईं। चीड़ के जंगलों में लगेंगे चौड़ी पत्तियों वाले पेड़, कमेटी ने दीर्घकालिक समाधान सुझाया। हिमाचल प्रदेश के चीड़ के जंगलों को चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों में बदला जाएगा। चौड़ी पत्ती वाले वनों को विकसित किया जाएगा। इससे वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और हरियाली बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी को इस संबंध में ये दीर्घकालिक समाधान सुझाया है। अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क पर एक और करारा प्रहार, पंजाब से 3 मुख्य चिट्टा तस्कर अरेस्ट। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ जारी जंग में कांगड़ा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। नशा तस्करी के विरुद्ध चलाई जा रही विशेष अभियान ऑपरेशन नया सवेरा के तहत पुलिस ने बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेते हुए अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्करी नेटवर्क के 3 प्रमुख आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया। चौकी मन्यार कैंट सड़क मार्ग पर दर्दनाक हादसा, पिकअप के नीचे दबने से युवक की मौत। उपमंडल बंगाला के अंतर्गत पुलिस चौकी जोल के तहत चौकी मन्यार कैंट सड़क मार्ग पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में टकारला निवासी एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अजय कुमार निवासी टकारला के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय कुमार अपने घर के लिए जंगल से बालन लेकर पिकअप वाहन में जा रहा था। जब वो चौकी मन्यार कैंट सड़क मार्ग से गुजर रहा था तो सड़क के किनारे की मिट्टी अचानक से धंस गई। सड़क का किनारा दबने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप सड़क से नीचे की ओर पलट गई। हादसे के दौरान अजय कुमार वाहन के नीचे दब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी जोल की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।